अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हमने करना है डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया कि आपको पांच लॉ है आपके, और उन पांचों लॉ में हम एक ही इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक इक्वेशन की थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने पढ़ के आए थे कि आपका एक साइंसदान था क्लोसियस। क्लोसियस वो साइंसदान था, उसने कहा था, इसने एक इक्वेशन दी थी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी बार स्केयर, एम एन सी बार स्केयर। और ये वो इक्वेशन थी जिसने इस साइंसदान ने इस इक्वेशन को प्रूव किया था पांच लॉ को यूज करके। पांच लॉ को यूज करके इस इक्वेशन को बनाया था, और यही इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, पांच लॉ में यूज कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये वो इक्वेशन है जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, पी बी इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर। ये वाली इक्वेशन आपको क्या होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। और यही हमने इक्वेशन अगेन एंड अगेन हर लेक्चर में हम इक्वेशन कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए। वो इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर। ये थी वो इक्वेशन। अब हम ग्राहम्स लॉ को कर रहे हैं। ग्राहम्स लॉ क्या होता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन। यहां पे आना आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ डिफिजन एंड इन्फिजन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। आपका जो रेट ऑफ डिफिजन और फिजन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफिजन एंड इफिजन। रेट ऑफ डिफिजन एंड इफिजन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिफिजन एंड इफिजन का मतलब होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो स्पीड है वो कितनी तेजी से इस जगह पे आते हैं। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी स्पीड से इस जगह में आते हैं, इस जगह पे आते हैं, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफिजन एंड इफिजन। हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पे जाते हैं तो कितनी स्पीड पे जाते हैं। तो ये इस चीज को हमने कहा था रेट ऑफ डिफिजन एंड फिजन। और याद रखना ये वाली चीज हम कर रहे हैं वेलोसिटी में। किसमें कर रहे हैं, वेलोसिटी में। और आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। ये आपके चैप्टर तकरीबन सेम ही है। तो यहाँ पे हमने किया कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड वो कितनी स्पीड से मूव करते हैं एक जगह से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो हम यहाँ पे करेंगे द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। वो काइनेटिक इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर। ये थी आपकी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। और इसको हम क्या करेंगे, उससे पहले आपका एक पॉइंट है, व्हेन वी टेक, जब हम व्हेन वी टेक 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का 1 मोल जब हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ गैस, तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स के 1 के। तो हमारे पास होगा N1 N इज इक्वल टू एन ए। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, N इज इक्वल टू एन ए के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपके पास ये इक्वेशन है काइनेटिक इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर। अगर इसको मैं
रीअरेंज करके लिखूं तो क्या आएगा, पहले मैं इसकी इक्वेशन को लिखता हूं, 3PV इज इक्वल टू 1/3 MNAC बार स्केयर। अब ये जो A है MNA ये कैसे आया, देखो एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, उसमें क्या है गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, ये क्या है गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। ये था मेरे पास C बार स्केयर, ये था मेरे पास स्मॉलर m और ये था मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गैस। अब मैंने क्या किया था कि टोटल नंबर ऑफ मैस और मॉलिक्यूल्स ऑफ मैस इनको मैंने ऐड किया था, ऐड करने के बाद जो टोटल हमारे पास वैल्यू आई थी, जो टोटल उसकी वैल्यू आई थी वो आया था MNA। तो आपका जो MNA ये होता है एक मोलर मैस के स्मॉलर लार्जर m एक मोलर मैस के बराबर होता है, और जो आपका NA है N है वो होता है NA के बराबर। ये वाली चीज आपने देखनी है। तो यहाँ पे N की जगह मैंने क्या लिखा, NA लिख दिया। अब MNA की जगह मैं क्या लिखूंगा, M लिखूंगा। MA की जगह मैं क्या लिखूंगा, M लिखूंगा। PV इज इक्वल टू 1/3 MC बार स्केयर, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा। इस इक्वेशन को क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा मैं। द काइनेटिक इक्वेशंस आर द रीअरेंज, इसको मैं क्या करूंगा, काइनेटिक इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा। तो काइनेटिक इक्वेशन क्या होगा कि ये जो मेरे पास PV है और C है ये इधर चले जाएंगे और C बार स्केयर क्या होगा, इधर आ जाएगा। C बार स्केयर इज इक्वल टू 3PV ओवर M। ये वाली आपकी इक्वेशन को मैंने क्या किया, अरेंज किया। ये इक्वेशन क्या कैसे बनी, आपका जो ये 3 था ये चला गया उधर, 3PV बन गया। तो आपका जो ये रह गया था M स्मॉलर m रह गया था, C बार स्केयर। तो अब क्या हुआ कि आपका जो ये 3P था ये इसके ऊपर जाके ये डिवाइड हो गया, ये हो गया हमारे पास 3PV ओवर M, और आपका जो C था वो C स्केयर इधर आ गया। तो ये ऐसे इक्वेशन लिखी है मैंने। तो अब क्या करूंगा मैं कि इन दोनों तरफ से टेकिंग स्केयर रूट लूंगा। क्या करूंगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं स्केयर रूट लूंगा C बार स्केयर 3PV इज इक्वल टू ओवर M। ये वाली इक्वेशन बन गई। आपका ये जो C बार है ये किसके बराबर होता है, ये आपका C बार था, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे। C बार स्केयर ये आपका होता है बराबर CRMS, इसके बराबर होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो V है आपको पता होता है कि आपका जो एक चीज नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में जा रही है, जो चीज आपकी डिनोमिनेटर में वो क्या है नोमिनेटर में जा रही है। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह मैंने लिखा CRMS इज इक्वल टू, तो आपका क्या होगा 3P ओवर M डिवाइडेड V, ये इक्वेशन आ गई। तो आपका जो M ओवर V है ये किसके बराबर है, ये होता है हमारे पास डेंसिटी के बराबर। किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर, क्योंकि हमने निकालनी है डेंसिटी, ये चीज निकालनी है, ये वाली चीज R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर डेंसिटी, ये चीज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, M ओवर V की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली चीज पुट करेंगे, CRMS अंडर रूट 3P ओवर D। और इसमें ये चीज देखनी है आपकी कांस्टेंट कौन सी है, आपकी कांस्टेंट ये जो P है हमारे पास ये है कांस्टेंट, इसको मैं करूंगा ब्लू कलर।
ब्लू से इसको करूंगा। ये आपका पी क्या है, ये कांस्टेंट, 3p आपका क्या है, कांस्टेंट है। 3p हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं पी ओवर, ये जो इक्वल है, ये इक्वल लगाया था हमने कांस्टेंट को खत्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा सी आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डी। इसको लिखा मैंने, 3p आपके क्या थे, कांस्टेंट थे, इज इक्वल टू को खत्म किया, मैंने लगाया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हेंस प्रूव दैट ग्राहम्स लॉ आपका क्या निकल आया, ग्राहम्स लॉ निकल आया। तो यही हमने प्रूव करना था। तो यही था हमारे पास ग्राहम्स लॉ, सी आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर अंडर रूट डेंसिटी। तो यही था हमारे पास क्या, ग्राहम्स लॉ। तो यही हमने निकालना था। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी स्पीड से एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हमने किया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन को यूज करके हमने निकाला ग्राहम्स लॉ। पहले हमने काइनेटिक इक्वेशन ली, तो बाद में हमने कहा कि आपका एक मोल तो वो होता है एन ए के बराबर। तो मैंने क्या किया, एम एन ए की जगह एम एन ए लगाया, एम एन की जगह एम एन ए लगाया। तो आपका जो इक्वेशन बनी थी, सी स्क्वायर को मैंने उधर ले गया और 3p को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन आई। ये देखो ये इक्वेशन थी, इसको मैंने क्या किया, रीअरेंज किया। इसके बाद आपकी इक्वेशन आई है। फिर मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया। आपके ये जो चीज है ये होता है आर एम एस के बराबर। उसके बाद ये चीज बनी, मैंने आपको बताया आपकी जो चीज है नोमिनेटर वो डिनोमिनेटर में जा रही है, जो चीज आपकी डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर में आ रही है। तो हमारे पास चीज ये थी, नोमिनेटर में v था, तो मैं इसको क्या किया, डिनोमिनेटर में ले गया, m ओवर v बन गया। m ओवर v आपका होता है डेंसिटी के बराबर, d के बराबर। तो मैंने इसकी जगह d पुट कर दिया। तो 3p आपका था कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट को खत्म किया, खत्म करके मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाया। तो आपके पास क्या आ गया, ग्राहम्स लॉ आ गया। तो यही था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।